तो हम डबल फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं। कैसे डिफाइन किया डबल फर्टिलाइजेशन को? ये मान लो स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। यहाँ पे कौन लैंड किया? पॉलिन ग्रेन। मान लो यहाँ कंपैटिबिलिटी हो गया इन दोनों के बीच में, तो पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा से कुछ केमिकल एब्जॉर्ब करेगा और इसका इंटाइन का आउटग्रोथ हो जाएगा। अब ये पॉलिन ट्यूब बन जाएगा, जो स्टाइल को होते हुए आ जाएगा ओवरी में, और ओवरी में वो इस ओव्यूल के माइक्रोपाइलर रीजन से एंट्री मार देगा। एंट्री मारते उसको अंदर कौन मिलेगा, क्या क्या मिलेगा अभी तो अंदर उसको ये 3 एंटीपोडल सेल मिलेंगे। ये 2 पहले से न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई जिसको बोलेंगे सेंट्रल सेल के न्यूक्लियाई, ये कंप्लीट सेंट्रल सेल है। और यहाँ पे एक सिनर्जिड और एक एग सेल, और ये एग सेल का न्यूक्लियस। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज एम्ब्रियो सैक मिलेगा। ठीक है, अब क्या होगा? ये जब पॉलिन ट्यूब आ गया तो इसमें 2 मेल गेमिट है, एक आउटर एक इनर, और पीछे पीछे चल रहा है भोंदू। और ये भोंदू कौन है? ट्यूब न्यूक्लियस। तो अब क्या होगा कि ये दोनों मेल गेमिट, जो बाहर वाला मेल गेमिट है, आउटर मेल गेमिट, ये सिनर्जिड में आएगा और सिनर्जिड के थ्रू चला जाएगा सेंट्रल सेल के साइटोप्लाज्म में सेंटर पर। वहां पर ये आउटर मेल गेमिट, ये दोनों पोलर न्यूक्लिया के साथ मिलकर फ्यूज हो जाएंगे, यानी कि 2 पोलर न्यूक्लिया है और उसके साथ एक मेल गेमिट का फ्यूजन हो जाएगा। 3 न्यूक्लिया हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। और उससे जो पूरा न्यूक्लियस बनकर तैयार होगा उसको बोलेंगे पेरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? पैन। पेरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? पेरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब जो इनर मेल गेमिट है वो यहाँ आएगा सिनर्जिड में, और सिनर्जिड से चला जाएगा कहाँ? ये जो फीमेल गेमिट एग सेल है उसकी न्यूक्लियस के पास। उसकी भी न्यूक्लियस अप्लाइड थी, मेल गेमिट भी अप्लाइड है, तो अप्लाइड गेमिट का फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ ये पोलर न्यूक्लियर गेमिट नहीं थे, यहाँ एग सेल गेमिट है, ये 2 गेमिट का फ्यूजन हो जाएगा, सिनगेमी कहेंगे। तो सिनगेमी में 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन है और इससे बनेगा जाइगोट, और जाइगोट से बनेगा आगे एम्ब्रियो, उससे बनेगा नया जनरेशन। और जो पेरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस बन जाएंगे यहाँ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस एक तरीके से। इसका प्लाइडी लेवल क्या होगा मुस्कान? N2N या 3N? 3N। 3N। और जाइगोट का क्या होगा मुस्कान? वो N ही 2N रहेगा। है। 2N। एक N मेल टू गेमेट और एन एक N फीमेल गेमेट फ्यूज किया तो 2N होगा ना। ठीक है, अब जो हाँ। पहले सेंट्रल सेल कहलाती थी अब वो सेंट्रल सेल नहीं कराएगी, वो कराएगी पेरी स्पर्म सेंट्रल सेल। पेरिस्पर्म सेंट्रल सेल, यानी कि ये पूरा का पूरा जो सेंट्रल सेल था उसके अंदर न्यूक्लियस बन जाएगा पेरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये पूरा कहलाएगी पेरी एंडोस्पर्म सेल। हाँ, पेरी एंडोस्पर्म सेल, पीसी कहलाएगी, पेरी एंडोस्पर्म सेल। और उसका न्यूक्लियस क्या कहलाएगा? पेन, यानी कि पेरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या कहलाएगा? पेरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये सेंट्रल सेल क्या कहलाएगी? ये कहलाने लगेगी पेरी एंडोस्पर्म सेल। और ये एग सेल अब एग सेल नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी? जाइगोट। क्या बन जाएगी? जाइगोट। और एक सिनर्जी तो पहले से मर ही रही थी जिसके थ्रू पॉलिन ट्यूब एंटर किया था, दूसरी बनी हुई सिनर्जी बाद में मर जाएगी। अब देखो क्या क्या चेंजेज आएंगे, इधर देखो क्या क्या चेंजेज आएंगे। पहले बताओ डबल फर्टिलाइजेशन क्या है मुस्कान? डबल फर्टिलाइजेशन मुस्कान बताओ। यस सर। सर डबल, हाँ, ट्रिपल फ्यूजन और सिंगेमी दोनों को मिला के बोलते मिला के। हैं। तो इससे बना प्लस n n इज इक्वल टू 3N। 3n। और जाइगोट n इज इक्वल टू 2N। 2n। एक समय पर 2 फ्यूजन हो रहा है और इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर है। तो पहले देखो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, पढ़ो पहला लाइन क्या है मुस्कान, आप पढ़ो पहला लाइन क्या है। सबसे पहले क्या हो रहा है? Entry of Entry of pollen tube inside one of the synergid
वन इसको ऑफ द सिनर्जी, रुको, degenerating. इसको अंडरलाइन करो, वन ऑफ द सिनर्जी। एक ही साली मरना शुरू करती है और दो साली मरना शुरू करती है, उसी के थ्रू एंटर करते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं वहां पर। केमिकल है, वो मरती ही इसलिए क्योंकि कुछ केमिकल स्प्लिट कर रही है। तो वन सिनर्जी, इसको इंपॉर्टेंट लाइन करो। आपके एनसीईआरटी ने लिखा वन सिनर्जी, और मैंने इसको क्या नाम दिया? मैंने इसको क्या बोला मुस्कान? Degenerating. डीजेनरेटिंग। अगला लाइन पढ़ो, Degenerating. अगला लाइन पढ़ो। Pollen tube release two male gametes into the cytoplasm of synergy. हाँ, क्या बोला है? पॉलेन ट्यूब, यानी कि पॉलेन ट्यूब अब कुछ क्या कर रहा है? मटेरियल को रिलीज कर रहा है। हाँ भाई, किधर की तरफ रिलीज कर रहा है? क्या रिलीज कर रहा है? दो मेल गेमेट। कहाँ रिलीज कर रहा है? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। तो ये कहाँ Cytoplasm. रिलीज कर रहा है? साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड, सेंट्रल सेल लाइन, सिनर्जिड। और ये भी कौन सी सिनर्जिड है? जल्दी बोलो शुभम। ये भी है डी जनरेटिंग। डिजेनरेटिंग। ये भी कौन सी सिनर्जिड की बात हो रही है? बताओ मुस्कान, कौन सा सिनर्जिड की बात हो रही है? Degenerating synergy. डी जनरेटिंग सिनर्जी। ठीक है, चलिए। अरे सिनर्जिड का स्पेलिंग गलत है, SYNER, SYNER, सिनर्जिड। हाँ, अगला लाइन पढ़ो मुस्कान। One of the male gamete, जो कि inner वाला male gamete है, moves हाँ, towards the egg cell and fuse with the nucleus of egg cell, thus the completing the syngamy. सीन गेम ही कंप्लीट होगा। रुको, तो क्या बोला है कि इनर वाला, क्या बोला है? गौर से देखो, इनर मेल गेमिट किसके साथ फ्यूज हो रहा है? मूव टुवर्ड द एग सेल। तो अगर एग सेल और इनर मेल गेमिट, एग सेल इनर मेल गेमिट अगर फ्यूज करे तो क्या कंप्लीट होगा? बताओ मुस्कान। सीन गेम कंप्लीट। Syngamy. अगला लाइन पढ़ो। This result in the formation of diploid cell, the डिप्लॉयड, zygote. रुको, डिप्लॉयड सेल, दैट इज जाइगोट। तो यहाँ पे, इधर आइए, यहाँ पे ये इनर मेल गेमिट भी क्या था? बोलो जल्दी से। हैप्लॉयड। और एग सेल भी क्या था? बोलो जल्दी से। हैप्लॉयड। Haploid. और उससे जाइगोट कैसा बना? बोलो जल्दी से। डिप्लॉयड। Diploid. तो ये इनर मेल गेमिट कैसा था? हैप्लॉयड। एग सेल भी कैसी थी? हैप्लॉयड। Haploid. ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूं इसके, हैप्लॉयड। और ये भी कैसी थी? हैप्लॉयड। और जो बना यहां पर जाइगोट, वो कैसा है? 2n, यानी कि डिप्लॉयड। तो यानी कि सिन गेमी के बाद क्या बना? डिप्लॉयड जाइगोट। चलिए अगला लाइन पढ़िए मुस्कान। The other male gamete moves towards two polar nuclei located in the आउटर मेल central cell. गेमिट, आउटर मेल गेमिट। और ये आउटर मेल गेमिट भी कैसा है? जल्दी बोलो मुस्कान, हैप्लॉयड या डिप्लॉयड? तो वो अदर है, तो वहां से आउटर होगा। सॉरी सर, आउटर, आउटर मेल गेमिट, आउटर मेल गेमिट। हाँ, ये बताओ, आउटर मेल गेमिट भी ये कैसा? हैप्लॉयड या डिप्लॉयड? वो हैप्लॉइड है। हैप्लॉयड। किधर जाएगा ये? टुवर्ड्स टू पोलर न्यूक्लियाई। और ये दोनों न्यूक्लिया कैसा? हैप्लॉयड या डिप्लॉयड? जल्दी बोलो। हैप्लॉइड। तो यहां लिख देता हूं मैं, टू हैप्लॉयड, टू हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। हाँ, अब बोलो, किसके साथ फ्यूज कर जाएगा वो? लोकेट उसके साथ फ्यूज कर जाएगा। आउटर और क्या मेल बनेगा? गैमेट। ट्रिप्लॉयड पेन। तो पेन कैसा होगा? जल्दी बोलो। एन या 2n या 3n? 3n। 3n। अब बोलो क्या होगा? इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं?
ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। और यहाँ पे इन दोनों के फ्यूजन को हमने क्या बोला था? सिनगेमी। सिंगेमी। इसको बोला था सिनगेमी। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रिपल फ्यूजन। ये है ट्रिपल फ्यूजन। समझ में आया शुभम? एनसीईआरटी की लाइनों से कैसे सवाल बनाते हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन थी। अभी आपने देखा मैं आपके सामने ही लाइन को कैसे एडिट किया, देखा आपने। अब इन सारी बातों का कंक्लूजन क्या है मुस्कान, बताओ। ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी, इसको मिला के आप कंक्लूड क्या कर रहे हैं? क्या कंक्लूड कर रहे हैं तो बताओ? ये दोनों को मिला के डबल फर्टिलाइजेशन होगा। जो कि एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर है। यूनिक फीचर। तो वही यहाँ पे बोला है, टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन, दैट इज द सिनगेमी एंड, दैट इज द सिनगेमी एंड, बोलो मुस्कान, ट्रिपल ट्रिपल फ्यूजन। फ्यूजन। और ये सब हो कहाँ रहा है जल्दी बताओ? इनसाइड, एम्ब्रायो सेल। इन एन एम्ब्रियो सेल, उसी के अंदर हो रहा है ना। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज, बोलो मुस्कान, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। एंड दिस इज वेरी यूनिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और मैंने आपको पहले बोला फ्लावरिंग प्लांट मतलब कौन प्लांट, बोलो, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म या कौन? एंजियोस्पर्म। तो इसका ब्रैकेट में आप लिख लीजिए एंजियोस्पर्म। अब बताओ इसके बाद क्या होगा? सेंट्रल सेल। ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बन जाएगी? पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और वो किस में डेवलप हो जाएगा? एंडोस्पर्म में, उससे बनेगा एंडोस्पर्म। और जबकि जायगोट क्या बनेगा आगे चल के? एम्ब्रियो। जायगोट क्या बना देगा आगे चल के? एम्ब्रियो। बोलो ये डबल फर्टिलाइजेशन में कोई दिक्कत है मुस्कान? नो सर। शुभम? नो सर। अब देखो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंजेस आएंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, सारी बात करेंगे, पूरे फ्लावर की बात करेंगे। बताओ मुस्कान, इस पूरे सीन में कहीं पे भी, ये पूरे रिप्रोडक्शन में, क्या डायरेक्ट वे में सेपल पेटल का कोई रोल आया? डायरेक्ट वे में नो। नहीं, वो नो बस सर। पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए रहा होगा, ठीक है। बाकी ऐसे उसका कोई काम नहीं। सेपल का पॉलिनेशन, सॉरी, फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करना काम है। स्टेमिन का जब काम हो चुका है, एंथर आ ही चुका है, और स्टिग्मा और स्टाइल, पोलन ट्यूब अंदर आ ही चुका है, तो क्या उसके बाद स्टिग्मा स्टाइल का कोई काम है? तो नो उसके बाद सर। क्या हो जाएगा? सूख के झड़ जाएगा, ड्राइड अप और सेड अप। सेड अप का मतलब समझते हो उसका? झड़ना, वही झड़ जाएगा, झड़ना। हाँ। झड़ कर गिर जाएगा। और ड्राइड अप का मतलब सूखना, तो सूख कर गिर जाएगा, झड़ जाना, झड़ना, ठीक है। अब बताओ मुस्कान, कंप्लीट ओवरी क्या बन जाएगी फर्टिलाइजेशन के बाद? फ्रूट। ये देखो यहाँ पे, फ्रूट। कंप्लीट ओवरी क्या बन जाएगी? फ्रूट। फ्रूट। चलो एक एक करके बताते चलो। कंप्लीट ओवरी बन जाएगी फ्रूट। कंप्लीट ओवरी क्या बन जाएगी? फ्रूट। स्टाइल झड़ गया, स्टिग्मा झड़ गया, ठीक है, ये सब झड़ गया, कंप्लीट ओवरी फ्रूट। अब बताओ शुभम, कंप्लीट ओव्यूल क्या बन जाएगा? ये जो ओव्यूल है जिसको हम एम्ब्रायो सैक भी कह रहे थे, हाँ, ये सीड हो जाएगा। सीड बन सीड जाएगा, सीड। ये सीड बन जाएगा। मुस्कान, ये आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट क्या बन जाएगा? और सेल वॉल। सेल वॉल या फ्रूट वॉल। नहीं, फ्रूट। सीड कोट, सीड कोट, या आउटर सीड कोट और ये इनर सीड कोट। और ओवरी की जो ये दीवार है मुस्कान, ओवरी की ये दीवार क्या बनेगी जल्दी बोलो? ओवरी वॉल, ये क्या बनेगी? फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल, जिसको क्या कहते हैं? पेरिकार्प। पेरिका। और उसके अंदर ओव्यूल और ओव्यूल की दोनों जो इंटेगुमेंट थी वो बन जाएगी सीड कोट। शुभम, आउटर सीड कोट को हमने क्या नाम दिया था और इनर सीड कोट को क्या नाम दिया था? टेस्टा और टेगमेन। आउटर को टेस्टा और इनर को टैगमेन। कुछ याद आ रहा है मुस्कान? आउटर को हाँ सर। टेस्टा और इनर को टैगमेन। चलो और बताओ, अब आ जाओ, न्यूसेलस क्या हो जाएगी?
एंटीपोडल सेल्स क्या हो जाएगा, इसके बारे में अभी बात करते हैं। पहले बताओ ये पूरा का पूरा सेंट्रल सेल क्या बन जाएगा, अभी बताए मुस्कान, सेंट्रल सेल क्या बन जाएगा? फ्रूट। नहीं, अरे भाई फ्रूट तो पूरा ओवरी बना है, सेंट्रल सेल ओव्यूल के अंदर, वो बन जाएगा पेरी एंडोस्पर्म सेल। और ये हाँ। पोलर न्यूक्लिया क्या बन जाएगा, पेरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? अब बताओ मुस्कान, ये दोनों एक तो सिनर्जी पहले से मर रही थी, तो दूसरी सिनर्जी भी अब कोई काम है क्या, तो वो भी क्या हो जाएगी, मर जाएगी। और ये एग सेल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, जायगोट। एक्सेल। यही तो जायगोट जायगोट, बनेगी हाँ। आगे चल के, जायगोट आगे चल के एम्ब्रियो बन जाएगा। और आउटर मेल गेमेट का फ्यूजन पहले ही बता चुके हैं, किसके साथ, पोलर न्यूक्लियर के साथ। इनर मेल गेमेट का फ्यूजन एग सेल के साथ। और ये भोंदू जो पीछे पीछे जा रहा था, ट्यूब न्यूक्लियस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी जनरेट। ये क्या हो जाएगा, डी जनरेट। ये भोंदू पता है कौन है, ये जीजा जी का पीछा वहां तक किया है, बारात ले जाने तक। अब जब वहां हो गया सब कुछ, जायगोट वगोट बन गया, एम्ब्रियो बनने वाला है, अब इसका कोई पूछ नहीं रहेगा। ये अभी तक जीजा जी को वहां तक लेके आया है। बारात में देखते होगे कोई जीजा जी के बगल में बैठ के जाता है बारात, और शादी होने के बाद उसको कोई पूछता नहीं है, वो उधर से वापस कौन गाड़ी में आएगा ये उसको भी नहीं पता है, इधर से बन ठन के जाता है उनके साथ साथ। उधर से आने में तो उसको कोई पूछता तक नहीं है, क्योंकि उधर से आने वक्त जीजा जी को मिल गई ये दुल्हन, वो बन गया जायगोट एम्ब्रियो, वो उसमें बीजी है मेल गेमिट। एक मेल गेमिट उधर पोलर न्यूक्लियाई बना के पैन में बीजी है वेरिएंट स्पर्म न्यूक्लियस में। और ये बंधु को अंदर तक नहीं जाने दिया गया, और ये बंधु वहीं से आ रहा है, उधर से ही आया है ये ट्यूब न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और ये पूरा खातिरदारी करते हुए आया जीजा जी का वहीं से, और उसके बाद इसका कोई पूछ ही नहीं है, इसलिए बंधु है। ये डीजनरेट कर जाएगा आपका फर्टिलाइजेशन। कितना आसान है। तो आप इन सारी स्टोरी से याद रखेंगे क्या हो जाएगा, सारी बात मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, अभी तो बस रिकैप कराया हूँ। तो क्या क्या, आइए चलो देखो क्या क्या है यहाँ पे। कंप्लीट ओवरी क्या बन जाएगा मुस्कान, कंप्लीट ओवरी, फ्रूट। फ्रूट। ओवरी वॉल क्या बन जाएगा, पेरिकार्ड। फ्रूट वॉल फ्रूट यानी कि बॉल। पेरिका। पूरा ओव्यूल जो ओवरी के अंदर है वो क्या बन जाएगा, सीड। सीड। और जो आउटर इंटरगुमेंट ओव्यूल का, ओवरी के अंदर ही है ना सब कुछ, ओवरी के अंदर ही है, तो कंप्लीट जो आउटर इंटरगुमेंट है वो क्या बन जाएगा, आउटर सीड कोट। जिसको क्या बोलते हैं, टेस्टा। टेस्टा, मोटा होता है वो। और इनर इंटरगुमेंट ओव्यूल का क्या बन जाएगा, जो ओवरी के अंदर ही है सब कुछ, इनर सीड कोट। क्या बोलते हैं उसको, टेगमेंट। टैगमेन, ये पतला होता है। अब आते हैं न्यूसेलस और एंटीपोडल सेल, इस पे भी अलग से बात करेंगे। सिनर्जीड क्या हो गई, झड़ गई। और डिजनी। एंटीपोडल सेल का भी अब कोई रोल नहीं रहा, एंटीपोडल सेल का भी कहां कोई रोल रहा। अब सुनो, आपके मन में आ रहा होगा सर एंटीपोडल सेल का तो रोल आप पहले भी नहीं बताए और अभी भी नहीं बता रहे और डिजनरेट हो जा रही है, तो क्या एंटीपोडल सेल का कोई रोल ही नहीं है? दिस इज स्टिल पार्ट ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ बॉटनी। यार सच बात है यार, एंटीपोडल सेल तो मतलब कुछ तो कर रही होगी यार, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर रही होगी, कुछ तो कर रही होगी, कुछ ना कुछ केमिकल विमिकल तो सक्रीट कर ही रही होगी, अदरवाइज इवोल्यूशन में उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो जब इस बात पे ज्यादा डिस्कवरी है नहीं तो हम आपको कैसे बता दें, तो आप सीधा याद रख लो कि वो डीजनरेट कर जाते हैं, याद रखना ही पड़ेगा। सिनर्जिट का बिना काम किए मरी है या कुछ काम करके मरी है? तो कुछ काम करके बढ़िया। जीजा जी को अट्रैक्ट तो वही की है, उसमें से एक सिनर्जिड, तैयार दो हुई थी, अब एक को मौका मिला तो वो अपना काम की, एक को मौका ही नहीं मिला वो ऐसे ही मर गई, बाद में डीजनरेट होने के बाद उसको जब लगा मौका ही नहीं मिला। अब बताओ, जो जायगोट बना, डिप्लॉयड जायगोट, वो क्या बना जाएगा आगे चल के, एम्ब्रियो। और जो ट्रिप्लॉयड पेरी स्पर्म एंडोस्पर्म सेल बना, वो क्या बन जाएगा आगे चल के, एंडोस्पर्म बन जाएगा। अब आता है न्यूसेलस, न्यूसेलस बन जाएगा पेरीस्पर्म। अब ये पेरीस्पर्म और एंडोस्पर्म क्या होता है, इस पे तो हम आगे चल के डिटेल में बात आपसे करेंगे। लेकिन
अभी मुझे शुभम आप सोच के ये बताओ, सोच के ये बताओ कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर डिप्लॉयड और कौन सा स्ट्रक्चर हैप्लॉयड, जिसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा उसी के बारे में आपको बताना है। चलो आप बस ये बता दो कि आउटर इंटरगुमेंट क्या था, डिप्लॉयड या हैप्लॉयड? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड। और इनर इंटरगुमेंट? वो भी डिप्लॉयड। डिप्लॉयड। न्यूसेलस पहले से कैसा चल रहा है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड। सिनर्जी वगैरह तो मर ही जाएगी, उसके बारे में पहले ही बात कर चुका कौन क्या है। जायगोट जो बना वो कैसा था? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड। और पेरी एंडोस्पर्म सेल के बारे में अभी मैंने बोला, ये कैसा है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड, क्योंकि इसके पास 3 न्यूक्लियस। तो अब बता मुस्कान आप, जो आउटर सीड कोट होगा टेस्टा, वो कैसा होगा, हैप्लॉयड या डिप्लॉयड? डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड ही होगा। और टैगमेन? हाँ, वो भी डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड। पेरी स्पर्म? वो भी डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड होगा। और एम्ब्रियो, सॉरी ये तो अच्छा रुको, ये एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म हाँ ये डिप्लॉयड ही होगा। हाँ डिप्लॉयड होगा। अब रुको, इसमें कुछ चीजें हम सही करते हैं, क्योंकि ऊपर लिखा है बिफोर फर्टिलाइजेशन, थोड़ा और चीजों को करेक्ट कर देते हैं। जस्ट वेट। अरे रे 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 रे। ये टेबल समझ में आ रहा है मुस्कान? यस सर। शुभम ये टेबल समझ में आ रहा है? यस सर। रुको एक मिनट। अरे ये क्या हो गया? ये क्यों चेंज किया हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। कि बिफोर फर्टिलाइजेशन लिखा है, क्या बिफोर फर्टिलाइजेशन जायगोट होता है क्या? नहीं। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या बोलोगे? एग सेल। क्या बोलोगे? एग सेल। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या लिखना उचित होगा, बोलो मुस्कान यहाँ पे, बोलो क्या एग लिखना चाहिए सेल। यहाँ पे? एग सेल। एग सेल। और क्या लिखना चाहिए? प्लस कौन सा मेल गेमिट, इनर या आउटर? बोलो मुस्कान। इनर। आउटर। इनर है आउटर? एग सेल के साथ आउटर? इनर। तुक्का इनर। मार रहे हो पूरा है। इनर मेल गेमिट। चलो अब बताओ, क्या यहाँ पे ट्रिप्लॉइड पेरिस्पर्म सेल लिखना चाहिए? बोलो मुस्कान। बिफोर फर्टिलाइजेशन, क्या बिफोर फर्टिलाइजेशन वो होता है? नो सर। नहीं होता है। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, बता रहा हूँ क्या लिखना चाहिए। तो बताओ यहाँ क्या लिखना चाहिए शुभम, जल्दी बताओ। सेंट्रल सेल। पोलर निकले। पोलर न्यूक्लिया है। पोलर न्यूक्लिया है। न्यूक्लियाई। अच्छा पोलर न्यूक्लिया है ऑफ व्हाट, जल्दी बोलो। ऑफ सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल। पोलर न्यूक्लिया ऑफ सेंट्रल सेल। एक और टेबल ऐड करो। बताओ इसमें क्या लिखूंगा मैं, पहले बताओ ये क्या बन जाता है? पोलर न्यूक्लिया और सेंट्रल सेल फ्यूज कर क्या बनता है? तो वो तो फ्यूज कर पेन। क्या बनता है? पैन। क्या बनता है? पैन। फुल फॉर्म बोलो मुस्कान। पेरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वेरी गुड। वेरी
एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, LEUS, 10। ठीक है, 10। चलो अब बताओ नीचे यहाँ पे क्या लिखूं, मुस्कान आप बताओ कौन बच गया। सर ऊपर ऊपर वाले में तो एक और होगा ना, पोलर न्यूक्लियाई के साथ हाँ बिल्कुल, आउटर मेल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आउटर मेल गेमिट, आउटर मेल गेमिट। चलो अब बताओ यहाँ क्या लिखूं, सेंट्रल से। सर ठीक है, अब बोलो इस टेबल को समझ में आया शुभम? Yes, कंप्लीट sir. टेबल समझ में आया, रटना पड़ रहा है क्या No, sir. मुस्कान? हाँ सर, टेबल, समझ में आ गया। अगर ये टेबल समझ में आ गया ना तो आपके इस टेस्ट के बहुत सारे सवाल आपके सॉल्व हो गए। कई सारे सवाल इस टेबल से रहेंगे आपके। ठीक है, चलो तो अब आप बताओ मुस्कान, आप बताओ फटाफट कि ये जो थी आपकी कौन ये एग सेल, ये कैसी थी, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? अब बताओ फटाफट। हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। और इनर मेल गेमिट? वो भी हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। तो उससे पहले क्या बनेगा, जायगोट या एम्ब्रियो? उससे पहले जाइगोट बनेगा। जायगोट बनेगा। और जायगोट क्या बनाएगा? एम्ब्रायो बनेगा। और जायगोट कैसी होगी, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड। और उससे फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो का हर सेल इंडिविजुअल वो डिप्लॉइड होगा। चलो अब बताओ उसके नीचे, हाँ ये बताओ पहले कि जायगोट कैसा है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड मुस्कान? डिप्लॉइड है। चलिए ये है डिप्लॉइड, तो जायगोट क्या है, डिप्लॉइड। चलो अब बताओ मुस्कान, पोलर न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल ये कैसा था, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? एक एक न्यूक्लिया, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। और आउटर मेल गेमिट भी हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। तो पेरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा बना, डिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड। अब बताओ सेंट्रल सेल कैसा था, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? उसमें उसमें कितने न्यूक्लियस थे ये बताओ पहले, सेंट्रल सेल में? दो। नहीं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड बोलते थे, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। मतलब कि पूरे एम्ब्रायो सब। और सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस थे, सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस। तो इसको हम क्या बोलते थे, डिप्लॉयड। सेंट्रल सेल को क्या बोलते थे, 2 न्यूक्लियस थे ना, डिप्लॉइड। तो सेंट्रल सेल डिप्लॉयड। समझ में आया शुभम क्या कह रहा हूं? Yes, sir. और वो 2 पोलर न्यूक्लियर थे। लेकिन अब उसमें सेंट्रल सेल में एक मेल गेमेट का न्यूक्लियस आके फिर हो चुका है। तो अब वो सेंट्रल सेल बन चुका है क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो आगे चल के क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म, जो आगे चल के क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। तो मुझे बता दो बस इतना हल्के से जल्दी से कि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये कैसा होगा मुस्कान, ये कैसा होगा? डिप्लॉइड। डिप्लॉयड कहां से भाई, जब ट्रिपल फ्यूजन हुआ सेंट्रल सेल में ही, तो ये डिप्लॉयड कहां से? हाँ अरे सेंट्रल सेल में ही आके एक इनर मेल गेमिट ना वो 2। भाई इधर देखो डायग्राम देखो, ये पूरा डायग्राम देखो। पहले ये सेंट्रल सेल था कंप्लीट, और उसमें पहले 2 ही न्यूक्लियस थे, एक रेड वाला, रेड 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 वाला। तो ये क्या कहला रहे थे, ये कहला रहे थे पोलर न्यूक्लिया, और दोनों हैप्लॉइड हैप्लॉइड 2 थे। और 2 न्यूक्लियस किसी भी सेल में पाया जाना, तो सेल क्या होता है, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? बोलो मुस्कान। डिप्लॉइड। डिप्लॉइड। अब उसी में एक और न्यूक्लियस आ गया, तो न्यूक्लियस टोटल कितने हो गए, 3।
3, उस तीनों न्यूक्लियस को मिला क्या बोल रहे हैं, पेन, वो भी ट्रिप्लॉइड। और सेंट्रल सेल अब क्या बन गया, ट्रिप्लॉइड। और पहले जब पोलर न्यूक्लियाई बोलते थे तो इंडिविजुअल पोलर न्यूक्लियाई को हैप्लॉइड बोल रहे थे। अब वो इंडिविजुअल रहा ही नहीं ना, वो 3 मिक्स हो गया, जिसको पेन कह रहे हैं। तो पेन भी ट्रिप्लॉइड और पेरी एंडोस्पर्म सेल भी ट्रिप्लॉइड। समझ में आया क्या मुस्कान? Yes, sir. जो आगे चल के क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा। बोलो इस टेबल में अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो बताओ। शुभम। पोलर न्यूक्लियाई को N लिखेंगे या N+N लिखेंगे? वेरी गुड, ये ऐसे N+N लिखो तो ज्यादा बेटर होगा। N+N लिखो तो ज्यादा बेटर होगा। और बताओ, और कोई दिक्कत? नो सर। चलो इसको N+N कर देते हैं। मुस्कान आपको यहाँ पे कोई दिक्कत है और? No, sir. चलो तो यहाँ पे लो N+N लिख दिया। अब बोलो शुभम, ठीक है? अब ठीक है शुभम? यस सर। तो अगर ये चार्ट आपको समझ में आ गया ना, तो यकीन मानो कि आपको मजा आ जाएगा। फिर तो मतलब कुछ है ही नहीं, कोई दम बचा ही नहीं। अब जो आगे है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, और उसको हम करेंगे आज शाम में। तो अभी आपको यहां तक पढ़ लेना, नोटबुक भी बना लेना है। और अब आते हैं एनसीईआरटी पर। जस्ट एनसीईआरटी, इसके पहले का नोट्स कंप्लीट है मुस्कान? हाँ, sir. शुभम? मेरा कुछ बचा हुआ पिछले क्लास। अभी तक बचा हुआ ही है? पिछले क्लास का एक डायग्राम था, वो बचा हुआ था। ऐसे कैसे होगा भाई? चलिए ये रहा, और आप आज एनसीईआरटी में ये कंप्लीट पढ़कर आएंगे शाम में लेक्चर होने के पहले ही। दिख रहा है मुस्कान? दिख रहा है क्या? हाँ, sir. तो हाँ. आज यस। आज आप वापस से यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। कहां से? यहां से बता रहा हूं। यहां से पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है ना, यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। और ये पूरा पढ़ते हुए एक एक डायग्राम देख लेना अच्छे से। दिख रहा है? फिर इस पे बेस्ट क्वेश्चन दूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ये सारा पढ़ते हुए ये पूरा पूरा अच्छे से पढ़ना है, एक एक लाइन को एकदम चढ़ा चढ़ा के पढ़ना, और यहां तक आपको पढ़ लेना है। ठीक, यहां तक पढ़ लेना। ठीक है, इसके आगे हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि शाम को। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ उसका। No, sir. शुभम? Good afternoon. नो सर। चलो ठीक है।